That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। उपचुनावों को अक्सर छोटे चुनाव कहा जाता है, लेकिन भारतीय राजनीति में कई बार छोटे चुनाव ही बड़े संकेत दे जाते हैं। इस बार भी बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आए नतीजे केवल 3 विधायकों का चुनाव नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश लेकर आए हैं। बिहार में भाजपा के मजबूत गढ़ में जनसुराज ने सेंध लगा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दतिया सीट जीतकर भाजपा को झटका दिया। वहीं गुजरात में भाजपा ने मंजलपुर सीट पर बड़ी जीत दर्ज कर अपने संगठन की मजबूती फिर साबित की। यानी 3 राज्य, 3 नतीजे और 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश। सबसे पहले बात बिहार की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को करीब 19,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। ऐसे में ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावनाओं पर नई चर्चा भी है। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, सारा फायदा गुजरात को ही क्यों मिले। बिहारी सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार बेहतर नेतृत्व का हकदार है। ये बयान केवल चुनावी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उनकी उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो विकास, सुशासन और जातीय राजनीति से आगे बढ़ने की बात करते रहे हैं। हालांकि ये भी याद रखना होगा कि उपचुनाव और आम चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए इस जीत को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जनसुराज अब केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। ये कांग्रेस की लगातार दूसरी जीत है। खास बात ये रही कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी भाजपा पीछे रही। भाजपा उम्मीदवार ने हार के बाद भीतरघात की बात कही, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा के कमजोर होते जनाधार का संकेत बताया। राजनीतिक तौर पे नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दतिया लंबे समय से भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। अब बात गुजरात की। मांजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार सतेंद्र भाई यानी सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और रोड शो निकाला। ये नतीजा बताता है कि गुजरात में भाजपा का संगठन अभी भी मजबूत स्थिति में है और विपक्ष वहां चुनौती देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। अगर इन तीनों परिणामों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर दिलचस्प दिखाई देती है। बिहार का संदेश है, नई राजनीतिक ताकतों के लिए जगह बन सकती है। मध्य प्रदेश का संकेत है, मजबूत संगठन होने के बावजूद सत्ता पक्ष को हर सीट पर चुनौती मिल सकती है। और गुजरात का संदेश है, जहां संगठन और जनाधार मजबूत है, वहां भाजपा की पकड़ अभी भी कायम है। यानी पूरे देश के लिए एक जैसा राजनीतिक संदेश नहीं निकला। हर राज्य ने अपनी अलग कहानी लिखी है। इन चुनावों का एक दूसरा पहलू भी है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय दलों और नए राजनीतिक मंचों ने समझ लिया है कि केवल जातीय या पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर भी राजनीति की जा सकती है। प्रशांत किशोर की जीत इसी प्रयोग की एक अहम परीक्षा मानी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय दलों के लिए भी ये परिणाम एक संदेश है। किसी भी सीट को स्थायी गढ़ मान लेना अब जोखिम भरा हो सकता है। मतदाता अब स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, सरकार के कामकाज और क्षेत्रीय मुद्दों सभी का अलग अलग आकलन कर रहे हैं। उपचुनाव अक्सर सत्ता परिवर्तन तय नहीं करते, लेकिन वो राजनीतिक हवा का रुख जरूर बताते हैं। राजनीतिक दल भी इन्हीं परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति, उम्मीदवार और चुनावी संदेश तय करते हैं। इसलिए इन तीनों सीटों का महत्व संख्या से कहीं ज्यादा राजनीतिक है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनावों ने एक बार फिर याद दिलाया है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। कहीं नई राजनीति दस्तक दे रही है, कहीं विपक्ष अपनी जमीन मजबूत कर रहा है और कहीं सत्तारूढ़ दल अपना जनाधार बचाए हुए है। अब सबसे बड़ी नजर आने वाले कई विधानसभा चुनावों पर होगी, क्योंकि उपचुनावों के नतीजे शायद आने वाली बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों की केवल एक शुरुआती झलक भर है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।